नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द बहस मंच में। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति अपने आप में ब्रांड है और वो व्यक्ति जहां भी जाता है एक सैलाब खड़ा कर देता है। और जिस भी कार्यक्रम में और जहां पर भी उस व्यक्ति की मौजूदगी हो जाती है, मानो जैसे एक जन सैलाब आ जाता है, मानो जैसे एक तूफान आ जाता है। जी हाँ, मैं बिहार का सुपरस्टार, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें भाजपा अलायंस के उपेंद्र कुशवाहा जैसा दिग्गज नेता को परास्त किया था। पवन सिंह के वजह से ही वहां के सांसद राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत पाए थे। पवन सिंह का असर सियासत में कुछ ऐसा हुआ था कि शाहाबाद के क्षेत्र में काराकाट, आरा, औरंगाबाद जैसे सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह थे। ये पवन सिंह का ही प्रभाव था कि भाजपा को बिहार में 3-4 जगहों पर चुनाव हारने का नतीजा स्वीकार करना पड़ा था। अब भाजपा की सियासत में एक नया खलबली आ गया है, बल्कि बिहार की सियासत में एक नया खलबली आ गया है। 2024 में जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दे रही थी, उनके साथ प्रचार कर रही थी और पवन सिंह से ज़्यादा कैंपेनिंग कर रही थी, पवन सिंह से ज़्यादा जनसंपर्क कर रही थी, पवन सिंह से ज़्यादा गांव-गांव, घर-घर घूमकर लोगों को पवन सिंह की तरफ जोड़ने का काम कर रही थी। हालांकि अभी पति पत्नी में विवाद है, ज्योति सिंह और पवन सिंह में कुछ अच्छा तालमेल नहीं चल रहा है, जिसके वजह से ज्योति सिंह अपना फील्ड काराकाट में लगातार बना रही है और पवन सिंह को भाजपा वाले अपने तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह का कहना है, एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया है कि जब मैं कदम रख दिया हूं तो पीछे नहीं लूँगा। मतलब पवन सिंह का मूड साफ तौर पर है कि वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा से लड़ेंगे कि किसी अन्य पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, इसका अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन इस चीज़ का ऐलान पवन सिंह किया है कि वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जिस समय 2024 में पवन सिंह लोकसभा को चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, उस समय भाजपा को भी इतना अनुमान नहीं था कि पवन सिंह के वजह से उनको इतना नुकसान होगा, नहीं तो वो पवन सिंह को रोकने का काम जरूर करते। लेकिन भाजपा वाले पवन सिंह को हल्के में ले रहे थे और भाजपा का जो आला कमान था, भाजपा का जो ऊपर का अधिकारी थे, वो पवन सिंह से बात नहीं किए और जो नीचे का लोग बात किए उनको ज़्यादा तवज्जो पवन सिंह नहीं देते हैं, जिसका कारण हुआ कि पवन सिंह चुनाव लड़े, खुद भी काराकाट से हार गए और भाजपा को भी ले डूबे। लेकिन भाजपा के ही कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह का डिमांड है कि या तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाए या फिर उनको काराकाट से ही शाहाबाद क्षेत्र से ही कहीं विधानसभा का टिकट दिया जाए। अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि पवन सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उधर पवन सिंह की पत्नी ने भी पूरा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, वो पूरा कैंपेनिंग कर रही है। लगभग 2024 जब से पवन सिंह चुनाव हारे हैं तब से वो काराकाट में बनी हुई है और वो लोगों के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। बल्कि काराकाट, औरंगाबाद दोनों जगहों पर उनका लगाव काफ़ी जारी है और हर समय वहाँ पे देखते नज़र आते हैं। हर इवेंट में या फिर हर छोटे मोटे फंक्शन में या फिर किसी भी शुभ अवसर पे या सुख में दुख में काराकाट के लोगों के साथ ज्योति सिंह का जुड़ाव लगातार बना हुआ है। ज्योति सिंह का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि मैं चुनाव लड़ूंगी और कौन सी पार्टी से लड़ूंगी इसका भी तय नहीं हुआ है। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो लड़ूंगी, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना लड़ना पड़े। ज्योति सिंह की मानसिकता है कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हूं, मुझे महिला सशक्तिकरण और लोगों के बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना, छोटे मोटे ज़रूरतों को पूरा करना है, इसलिए मेरे साथ कोई पार्टी मायने नहीं रखता है। अब इसमें एक्सपर्ट का कहना यह है कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह एक ही सीट पर टकरा जाएंगे पति पत्नी आपस में, या फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह को दोनों को एनडीए से टिकट मिलेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह कभी नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह को एनडीए टिकट दे और पवन सिंह ज्योति सिंह के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। लेकिन ज्योति सिंह का मानना अभी भी है कि हम पवन सिंह के लिए प्रचार करेंगे और पवन सिंह भी मेरे लिए प्रचार करेंगे, ज्योति सिंह का ये मानना है। बिहार का सियासत इन दोनों पति पत्नियों के वजह से पूरा गर्म हो गया। बिहार के समीकरण को ये दोनों पति पत्नी मिलकर उथल पुथल शाहाबाद क्षेत्र में रख दिए हैं। बिहार के अच्छे अच्छे दिग्गज नेता जो हैं सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इन पति पत्नियों को कैसे हैंडल किया जाए और चुनाव दोनों लड़ेंगे। इस बात का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साफ तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि चुनाव दोनों लड़ेंगे और पवन सिंह को अगर रोकना है तो भाजपा को राज्यसभा में भेजना पड़ेगा और ज्योति सिंह तो चुनाव लड़ेगी हर कीमत पर। तो पवन सिंह के साथ दो ऑप्शन है, या तो भाजपा उन्हें टिकट दे या फिर भाजपा उन्हें राज्यसभा भेजे, नहीं तो फिर काराकाट में उनको टिकट दे। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट पार्टी के द्वारा होने के लिए बाकी है। पवन सिंह का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये होना बाकी है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
ज्योति सिंह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना ये बाकी है कि ज्योति सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आप सबके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं प्रकाश कुमार और आप सब देख रहे थे द बस मंच।